हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वॉइस कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट हम टोटल वॉइस एक वीडियो में शूट नहीं कर पाएंगे, पर एक सीरीज होगा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सीरीज को कंप्लीट करूँगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को वॉच करिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के वॉइस होते हैं। अब एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? तो एक्टिव में सब्जेक्ट का प्रधान होता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होता है। अब सब्जेक्ट के अनुसार अब वर्ब चेंज होता है, यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब चेंज होंगे, इसके अनुसार वर्ब चेंज होगा। किसमें? तो वो हमारा एक्टिव में। और पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होंगे, यही अंतर है। एक्टिव में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होते हैं, पर पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होते हैं। क्लियर? अब जैसे ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि राम आम खाता है, तो इसमें मेन प्रधान कौन है? तो इसमें सब्जेक्ट का प्रधान है। आम राम द्वारा खाया जाता है, ये पैसिव हो गया। आम, मैंने यही बोला हूँ, राम आम खाता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया हूँ, राम आम द्वारा खाया जाता है। इसमें भी ताती दिखेंगे आपको, यहाँ भी ताती दिखेंगे, तो टेंस सेम समझ लीजिएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है, उसी का एग्जाम्पल उठाया हूँ, तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर है राम आम खाता है, यहाँ पर आम राम द्वारा खाया जाता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रधान हो गया, यहाँ सब्जेक्ट का प्रधान हुआ। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होंगे। ठीक है, तो यही अंतर है इस दोनों में। अब जैसे एग्जाम्पल लिया हो, राम इट्स अ मैंगो, तो देखिए राम के अनुसार चेंज हुआ। और भी एग्जाम्पल लूँगा, और यहाँ देखिए अ मैंगो, तो एक मैंगो है, तो इज आर एम लगता है इसके स्ट्रक्चर में। जैसे ऑब्जेक्ट ले लेना होगा पहले, और तब इज आर एम लगता है किस में? सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में इज आर एम, तब वर्ब का तीसरा रूप बाई, देन सब्जेक्ट लगाना होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? और इसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब का पहला ने वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो अब एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। यहाँ पर इसका अंग्रेजी बना हुआ, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, और यहाँ पर है राम इट्स अ मैंगो। और फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्चर इस पूरे को लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जरूर लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोलूँगा? मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? किताब। तो यहाँ पर किताब को पहले लूँगा, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। क्या देख रहे हैं? यहाँ भी ताती है, यहाँ भी ताती है, तो ये पहचान है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम बनाएंगे कैसे अंग्रेजी? तो जैसे कि मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, तो आई, और पढ़ना का क्या होगा? रीड, तो आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। जब इसको हम पैसिव बदलेंगे तो पहले ये लेना होगा, अ बुक, तो ये हो गया। अब इज आर एम लगाना होगा, तो अ बुक इज, मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा है ना, उसमें इज आर एम लगता है, तो अ बुक इज। देखिए, तो एक बुक है तो इज लगा है। ठीक है, तो अ बुक, और अ बुक इज रेड, हम यहाँ वर्ब का तीसरा ही लगता है हमेशा। अ बुक इज रेड बाई, और देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा, तो मी हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब लगा है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ वर्ब लगा है इज आर एम लग गया, बदल गया किसी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का प्रधान होता है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रधान होता है। यही अंतर है दोनों में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रधान, यहाँ सब्जेक्ट का प्रधान होता है। क्लियर यही हो? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आई रहेगा तो इसको बदलिएगा तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ही रहेगा, चाहे वी ले लेते हैं, वी,
तो यहाँ अस हो जाएगा। अगर यहाँ पर यू है तो यू का नहीं चेंज होता, यू का यूए रहता है। अगर ही है तो ही का हीम हो जाता है, HIM हीम हो जाता है। अगर सी है तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, हर हो जाएंगे। अगर ईट है तो ईटे रहेगा, और कुछ है क्या, हाँ दे है तो दे का देम हो जाता है, दे का देम ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो याद रखिए ये सब्जेक्ट में है, जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। तो यहाँ देख लिए, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, अ बुक इज़ रेड बाय मी, उसी चीज़ को बोलेंगे किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये पैसिव हो गया और ये एक्टिव हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का ही, ठीक है, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। एक और लेता हूँ, जैसे कि हम लोग मछली नहीं खाते हैं, नहीं खाते, हम लोग मछली नहीं खाते। अगर इसको पैसिव में बोलना होगा तो बोलेंगे मछली हम लोग के द्वारा नहीं खाया जाता है, मछली हम लोगों द्वारा नहीं खाया जाता है, हम लोग को द्वारा नहीं खाया जाता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ताती है और यहाँ भी ताती है ना, तो यही टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस सिंपल प्रेजेंट का यही पहचान है, ता है, ती है, ते है, ते हो। तो एक्टिव में कैसे हो जाएगा, तो एक्टिव में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होगा, अब पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी ईट, हम लोग मछली नहीं खाते हैं, नहीं है तो डू डज लग जाएंगे। वी डू नॉट ईट फिश, वी डू नॉट ईट फिश। तो देखिए इसके अनुसार चेंज हो गया है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हुआ। जबकि यहाँ पर कैसे बनेगा पैसिव, फिश, क्या बनेगा, फिश, और फिश के अंदर इज आर एम चेंज होगा, तो फिश के साथ इज लगेगा, फिश इज नॉट। देखिए यहीं पर देखिए कि यहाँ पर डू डज लगा है सब्जेक्ट के अनुसार, जब वहाँ ऑब्जेक्ट का प्रदान हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चेंज हुआ, देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फिश इज नॉट ईटन बाई, अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों का, तो ये जब ये उधर जाएगा, वी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अश, क्या हो जाएगा, अस। अभी मैंने लिखाया है वी का अस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा वी डू नॉट ईट फिश, यहाँ हो जाएगा फिश इज नॉट ईटन बाय अश। क्लियर हो गया। एक यू पर एग्जाम्पल लेते हैं, यू पर, इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल जरूर लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें उसको, ठीक है। चलिए यू पर लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे तुम पत्र लिखते हो, पत्र तुम्हारा द्वारा लिखा जाता है, पत्र, देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे तुम पत्र लिखते हो तो यू राइट अ लेटर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ लेटर, अब देखिए इसके अनुसार इज आर एम चेंज होगा, इज आर एम इसके अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर अ लेटर एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर इज लेंगे, अ लेटर इज वर्ब का तीसरा ही लगता है हमेशा, अ लेटर इज रिटन वर्ब का तीसरा ही लगता है हमेशा, अ लेटर इज रिटन। अब यहाँ पर बाई लगा देंगे, रिटन बाई, और देखिए तुम्हारे का यू का वो यूए रह जाता है, तो यू, तो क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, सॉरी, यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, अ लेटर इज रिटन बाय यू, पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, अब है ना। इस तरह से हम पैसिव को क्लियर करते हैं। तो हमने किसका बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया, जिसका पहचान है ता है, ती है, ते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर भी आपको लिख कर बताया, कुछ एग्जाम्पल भी लेकर के बताया। तो अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस। तब तक के लिए आप प्लीज़ जो मैंने पढ़ाया उसको लिख लीजिए, और जस्ट आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर।
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। फिर उसमें भी हम स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब, और क्या करें कि वेट करें अगले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।